हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 75। क्वेश्चन नंबर 1। एक राजू संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10 पर पावर 23। एक राजू संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10 पर पावर 23। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 बराबर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। एक लीटर में कितना गैलन के बराबर होता है? 0.2642। एक लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? 0.2642। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। लोगरिथम के आविष्कारक कौन थे? जॉन नेपियर। लोगरिथम के आविष्कारक कौन थे? जॉन नेपियर। लोगरिथम के आविष्कारक कौन थे? जॉन नेपियर। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैक्स प्लांक। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10 पर माइनस 10 मीटर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। घड़ी की चाबी में संचित कौन सी ऊर्जा होती है स्थित ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थित ऊर्जा। यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? 125% बढ़ जाएगा। यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? 125% बढ़ जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में। अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में। किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है? हवा में। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है? हवा में। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है? हवा में। प्रतिबल और विकृति के अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। पनडुब्बी आधारित होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पनडुब्बी आधारित होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य अप्रसव कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति होती है 20,000 से कम। अपस्रैव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से कम। अप्रसव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से कम। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? आधा हो जाएगा। यदि तरंग का लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होगा? आधा हो जाएगा। ध्वनि तरंगे होते हैं अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे होते हैं अनुदैर्ध्य। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस।
ई बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। ई बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। थोरियम को नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। फ्यूज का के पदार्थ का होता है निम्न गलनांक। फ्यूज का पदार्थ का गलनांक कितना होता है? निम्न गलनांक। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगे में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरण के। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण से। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण से। न्यूनतम समतल ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम समतल ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता? कम हो जाती। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।